खम्भ फोरि जो बाहर होई, ताहि पति जे सब कोई। हरणा कुश नख बोट बिदारा, सो करता नहीं होई। 52 रूप न बलि को जाचे, जो जाचे सो माया। बिना विवेक सकल जग भर में, माया जग भर माया। परशुराम क्षत्रिय नहीं मारे, ईछल माया कीना। सतगुरु भेद भक्ति नहीं जाने, जीवहि मिथ्या दीना। सिरजनहार न ब्याही सीता, जल पसरा नहीं बंधा। वे रघुनाथ एक कह सुमिरे, जो सुमिरे सो अंधा। गोपी ग्वाल न गोकुल आया, कते कंस ना मारा। हे मेहरबान सबरिन को साहिब, ना जीता ना हारा। वे करता नहीं बोध कहावे, नहीं असुर संहारा। ज्ञानहीन करता के घर में, माए जग भर माया। वे करता नहीं भय निकलंकी, नाहे कलंक है मारा। ईछल बल सब माया कीनी, जत सत सब तारा। 10 अवतार ईश्वरी माया करता, के जिन पूजा। कहिए कबीर सुनो हो संतो, उपजे खपे सदूजा। हे संतो, सभी आने जाने वस्तुएं माया की है। जो जन्म लेकर शरीर त्याग करता है, वही संसार जीव है। शास्त्रों में देखकर वो सर्व व्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वरक्षक एवं कृपालु कहा गया है, और सबका प्रतिपालक भी उसी को मानते हैं। यहाँ तक कि वह कोई भी नहीं हो सकता है, और सर्व होने के कारण उसे कहीं आने जाने की भी जरूरत नहीं होती। उसे मछली और कछुआ बनने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अगर वह दयालु है तो मध्यावतार लेकर शंखचूड़ की हत्या क्यों करता? उसका तो किसी से बैर भी नहीं होना चाहिए, फिर किसी को क्यों मारता है? अर्थात सच्चाई यह है कि ईश्वर 12 नाम से एक सुअर नहीं बना, और हिरण्याक्ष ने पृथ्वी छीन कर अपने मुंह में नहीं लिया, और ना ही उनका वध ही किया। उसने कोई अवतार नहीं लिया, बस एक काम ईश्वर का ही है नहीं। संसार के लोग झूठ कहते हैं, कोई अवतार नहीं है। संतो, ईश्वर का क्या यह काम हो सकता है कि खंभा तोड़कर निकल आया और हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ डाला? भोले भाले मनुष्य इस ईश्वर को करिश्मा है कि कथित ईश्वर ने वामन रूप धारण कर राजा बल से 3 पग पृथ्वी मांगी, और छल कर सारी पृथ्वी ही ले ली। यह छल पग मांगना याचना किसी मायावी मनुष्य का काम है, परंतु अविवेकी मनुष्य को देखो, अवतार पद के भोलेपन में भटक रहे हैं। वास्तव में मनुष्य के मन की माया ना ही उसे भटका दिया है। ईश्वर परशुराम बनकर क्षत्रियों को मारने वाला हो ही नहीं सकता, क्योंकि हिंसा, हत्या आदि अज्ञानी मनुष्यों का ही काम है। भक्ति का अम्बला पर राग देश रहित सद्गुरु है, जबकि भ्रामक लोग मिथ्या उपदेश देकर राम देश से लिप्त अवतारों में ही भक्ति दिखाते हैं। उन्हें भक्ति का रहस्य ज्ञात ही नहीं। यह धारणा भी गलत है कि जगतकर्ता राम ने सीता से विवाह किया और पत्थर से पुल बनाकर समुद्र पार किया। विवेकी पुरुष इन्हें ईश्वर मानकर पूजा नहीं करेगा। ईश्वर ने ही श्री कृष्ण बनकर गोपी और ग्वालों का साथ दिया और कंस का वध किया। यह धारणा भी गलत है कि ईश्वर तो सब पर कृपा करता है, दयालु है, फिर हत्या क्यों करेगा? ना हारता है ना जीतता है। बुद्ध बनकर दूसरों की बुद्धि फेरने वाला या वेद मार्ग से हटाकर पथभ्रष्ट करने वाला भी कोई नहीं है। यह केवल वृद्ध उपदेशों का निरंतर करने के लिए पंडितों का षड्यंत्र मात्र है। वास्तव में ऐसी कोई बात ही नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि अज्ञानता के कारण ही मनुष्य ईश्वरवाद और अंतरवाद की कल्पना करते हैं। जड़ चेतन और विदंसमत्ता का ज्ञान न होने से मन की माया में ही नहीं भटका रही है। यह भी भ्रामक प्रचार ही है कि ईश्वर ने कल्कि अवतार लेकर फीलिंग्स देश के राजा की हत्या की। छल कपट करना, जबरदस्ती करना, किसी सती को धोखा देकर आचरण भ्रष्ट करना, यह सब किसी मायावी भ्रष्ट बुद्धि वाले का ही काम है।
ईश्वर का नहीं। जिन लोगों ने 10 अवतारों की कल्पना की है, ईश्वर के काल्पनिक चरित्र का प्रचार किया है, पूजा पाठ किया है, वे अविवेकी नहीं तो और का क्या है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, जन्म लेना और शरीर त्याग देना वही माया बद्धता है, अवतार या बाद कल्पना मात्र है। जय हो श्री। जय।